अभी हम क्या एग्जांपल ले रहे थे? कि कॉलिगेटिव। 1 kg मैंगो। हाँ। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है बेटा जो नंबर ऑफ, किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। मतलब ये क्वांटिटी ऐसी है जो नंबर को रिप्रेजेंट करती है। नंबर एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है। समझ में आया कि नहीं यार? हमने यहाँ पे दो बैग्स ले लिए, वी हैव जस्ट टेकन हियर टू बैग्स। वो दो बैग कौन कौन से ले लिए हमने? वो दो बैग हमने यहाँ पर कौन कौन से ले लिए? हम मान लेते हैं एक हमारा बैग नंबर 1 है जिसमें 1 kg मैंगो है। और हमारे पास दूसरी तरफ एक बैग है जिसमें 1 kg क्या प्रेजेंट है? राइस प्रेजेंट है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब यस सर। दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? दोनों में सिमिलैरिटी है कि दोनों के अंदर एक चीज जो है वो इवेंचुअली प्रेजेंट है। ये सिमिलैरिटी है, समझ में आ रहा है? यस सर। वेट की। अब डिफरेंस क्या है? मैंगो में नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे, राइस में नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे। किसमें हमें नंबर राइस ऑफ में। पार्टिकल ज्यादा देखने को मिलेंगे? राइस में। जाहिर सी बात है, यहाँ पे मैंगो होंगे दो चार, हम्म। यहाँ पे मैंगो होंगे एक, दो, तीन, चार। और राइस छोटे 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 बहुत सारे राइस होंगे। अब मान लो ये पैकेट टीयर हो गया। हम एक इमेजिन करते हैं, हम लोग क्या इमेजिन करते हैं? हम लोग ये इमेजिन करते हैं कि ये पैकेट जो है ये टीयर हो गया, नीचे से फट गया। तो यहां से राइस गिरने लगेंगे, यहां से मैंगो गिरने लगेंगे। इतनी चीजें क्लियर है? यस सर। क्लियर है कि नहीं है, ये बताओ पहले मुझे। यस सर। क्लियर है? अब अगर मान लो, अब आपको घर पे तो डांट पड़ेगी जब आप मम्मी के पास आओगे कि भाई ये पैकेट तो फट गया। तो फिर आप उसके लिए अब क्या स्टेप कंसिडरेशन में लोगे? अगर आप उसको उठा के इकट्ठा करने की कोशिश करोगे तो आपको ज्यादा टाइम किस में लगेगा? मैंगो में लगेगा उसको कलेक्ट करने में, या राइस में लगेगा राइस को कलेक्ट करने में? राइस को। राइस को। तो कुछ समझ में आ रहा है? दोनों का वेट भले ही बराबर है पर दोनों की प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो हैं वो अलग अलग है। डिफरेंट है। समझ में यस सर। क्लियर हो रहा है? तो ये चीज यस सर। कहलाती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर हो गया यहां तक? यस चले सर। आगे। अब हमारे सिलेबस में ना चार तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कितने तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है? हमने जो 4 तरह की। प्रॉपर्टी पढ़नी है ना, हमने जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़नी है वो कितने तरह की है? 4 तरीके की। वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 टाइप्स की है। समझ में आ रहा है? देखो, सबसे पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? सबसे पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? ऑस्मोसिस। समझ में आ रहा है? तीसरी यस सर। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। समझ में आया? ये चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमें एक एक करके क्या करना है? डिस्कस आउट करना है। ठीक है, तो चले आगे। अब देखो, सबसे यस पहले ध्यान रखना, हमने जब भी सॉल्यूट पढ़ने हैं ना, हमने जब भी सॉल्यूट पढ़ने हैं, क्या पढ़ने हैं? सॉल्यूट। तो दो तरह के सॉल्यूट होते हैं। एक होता है वोलाटाइल जिसका वेपर प्रेशर हाई होता है, और एक होता है नॉन वोलाटाइल जिसका वेपर प्रेशर कम होता है। एक होता है वोलाटाइल और एक होता है नॉन वोलाटाइल। नॉन वाला टाइप। अच्छा, नॉन वोलाटाइल के एग्जांपल बता एक बार, कौन कौन से एग्जांपल आता है नॉन वोलाटाइल के अंदर?
जो इजीली इवेपोरेट हो जाता है इसमें जैसे ग्लूकोज वाटर। हो गया हमारा, ग्लूकोज हो गया हमारा, नॉन वोलेटाइल। सुक्रोज हो शुगर। गया हमारा, मान ले यूरिया हो गया, ये सारा नॉन वोलेटाइल में आएगा। वोलेटाइल में क्या आएगा? इथेनॉल हो वाटर। गया, स्पिरिट हो गया, थिनर आता है ना, यस सर। और उसके बाद में अल्कोहल हो गया, कुछ भी इस तरह से जो कैटेगरी है, वाटर हो गया। ये सारा किसके अंदर आता है? ये सारा वोलाटाइल मटेरियल के अंदर आता है। क्लियर हो रहा है यहां तक? यस सर। सो दिस बेसिकली कम इन द केस ऑफ वोलाटाइल मटेरियल। क्लियर है कि नहीं है? यस सर। क्लियर है? कोई यस दिक्कत सर। नहीं है? क्लियर है। अब हम सबसे पहले क्या डालेंगे? जब भी एक सॉल्यूशन के अंदर, जब भी एक सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, जब भी एक सॉल्यूशन के अंदर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट होता है, कौन सा सॉल्यूट होता है? जब भी नॉन एक वोलेटाइल। सॉल्यूशन के अंदर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट होता है, तो उसका वेपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज कर जाता है। कुछ समझ में आया? यस सर। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हमने एक सोल्यूशन बनाया, हमने ग्लूकोज ले लिया, हमने ग्लूकोज ले लिया, ग्लूकोज को वाटर के अंदर मिक्स करा, और क्या बन गया हमारा? सॉल्यूशन बन गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ पहले मुझे। आ रहा है। अब हमने यहां वाटर लिया, वाटर वोलाटाइल है कि नॉन वोलाटाइल है? वोलेटाइल। वाटर वोलाटाइल है कि नॉन वोलाटाइल है? यहाँ पे वोलेटाइल। कुछ 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 वेपर प्रेशर होगा। ये कुछ ना कुछ यस। प्रेशर एक्सर्ट कर लेंगे, हम इसको पी नॉट मान सकते हैं। मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? मान सकते हैं। अब जो हमारा ग्लूकोज है वो क्या होगा? वो बिल्कुल भी वोलाटाइल नहीं होगा। जो नहीं होगा। होगा वो बिल्कुल भी वोलाटाइल नहीं होगा, तो उसका वेपर प्रेशर जो होगा वो किसके बराबर होगा? जीरो के। जीरो के बराबर होगा। अब ये हमारा फाइनल सोल्यूशन बन गया। अब सोल्यूशन में ना हमें बच्चा दोनों पार्टिकल मिलेंगे, ग्लूकोज पार्टिकल भी मिलेंगे और वाटर पार्टिकल भी मिलेंगे, ग्लूकोज पार्टिकल भी मिलेंगे और, वाटर पार्टिकल भी मिलेंगे। समझ में आ रहा है? तो इसके यस ऊपर जो सर। प्रेशर लगेगा वो सिर्फ वाटर की वजह से ही लगेगा। यहाँ हम्म। पे जो प्रेशर लग रहा है वो किसकी वजह से लग रहा है? सिर्फ वाटर की वजह से लग रहा है, क्योंकि सुक्रोज का या ग्लूकोज का कुछ भी वेपर प्रेशर। नहीं होता। समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो? यस सर। अब प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो भाई पहले हमारा एरिया कम था, कम था या नहीं था? बाद में हमारा यस एरिया कम सर। हो गया, पार्टिकल्स कम हो गए, तो ओवरऑल वेपर प्रेशर कम हो जाता है। क्या हो जाता है? ओवरऑल वेपर कम हो। प्रेशर कम हो जाता है। तो हमेशा हमें एक बात ध्यान रखनी है। कौन सी बात ध्यान रखनी है? कौन सी बात ध्यान रखनी है कि जब भी एक सोल्यूशन वोलाटाइल कैरी करेगा तो उसका वेपर प्रेशर दूसरे के वेपर प्रेशर से क्या होगा? कम होगा। क्या बात ध्यान कम रखनी है होगा। हमें? व्हाट वी हैव टू जस्ट रिमेम्बर इट आउट। कि जो सोल्यूशन कोई वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल होगा तो उसका जो सोल्यूशन बनेगा तो उससे उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन is always less than vapor pressure of प्योर सॉल्वेंट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। ठीक है। अब हम सबसे पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे मूव करते हैं। किस पे मूव करते हैं? सबसे पहली सबसे पहली वाली कॉलिगेटिव कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मूव करते हैं। तो सबसे पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? हमारी सबसे पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या? रिलेट।
व्हाट इज आवर फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? relative lowering in vapor pressure. ठीक है। अभी उससे पहले ना हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाला टॉपिक पढ़ते हैं। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? Elevation in boiling point. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को समझने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? देखो, बॉइलिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर, द टेम्परेचर at which vapor pressure of substance get equals to atmospheric pressure. Vapor pressure of a substance get equals to atmospheric pressure. मतलब सब्सटेंस का जो इंटरनल प्रेशर होता है वो किसके बराबर हो जाता है? Atmospheric pressure के. हम्म, ठीक है। क्लियर हो रहा है यहाँ Yes तक? sir. अभी ना Yes तेरे sir. को ये समझना पड़ेगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ये कौन सा प्रेशर होता है। देख, हमने इस बीकर में कोई भी लिक्विड ले लिया, ठीक है। अभी जो अंदर के पार्टिकल प्रेशर लगा रहे हैं, इस प्रेशर को क्या बोलते हैं हम लोग? Vapor pressure. वेपर प्रेशर। अब इसके जो बाहर के पार्टिकल्स कुछ प्रेशर लगाएंगे, जो हवा के अंदर गैसेस हैं, वो बाहर से कुछ प्रेशर लगाएंगी, उसको क्या बोला जाएगा? Atmospheric एटमॉस्फेरिक pressure. प्रेशर। जब ये दोनों प्रेशर इक्वल हो जाते हैं तो सब्सटेंस क्या करता है? बॉईल करता है। समझ में? Boil हो जाता है. देखते, जब एक मटेरियल ठंडा है, गर्म पानी धीरे धीरे इवेपोरेट होता है। यही तेरे लिए मम्मी मैगी बना रही है, कुछ बना रही है, तो वो पानी बहुत जल्दी 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 इवेपोरेट होगा। क्लियर हो गया? Yes sir. नहीं हुआ? हो गया. एक ग्राफ की मदद से समझने की कोशिश करें। Yes sir. बस अच्छी से तेरे को दिखाई दे रहा है ना, मैं आज दूसरे ऐप पे पढ़ा रहा हूँ तेरे को, मतलब दूसरी उसमें स्क्रीन शेयर करके। हाँ, हाँ. इसमें ज्यादा बढ़िया लग रहा है, पहले ज्यादा अच्छा लग रहा था। ये वाला. ठीक है, अभी ध्यान से देखते हैं। हमने ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लिया, नीचे हमने टेम्परेचर ले लिया। क्या ले लिया? Temperature. और यहां हमने क्या ले लिया? वेपर प्रेशर ले Vapor pressure. लिया। यहां हमने वेपर प्रेशर ले लिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है. ठीक है। अब हम यहाँ पर एक ग्राफ कंडक्ट करेंगे। क्या कंडक्ट करेंगे? एक ग्राफ कंडक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे Yes sir. पास वेपर प्रेशर है, ठीक है। एक लाइन ऐसे आ रही है, ये बेसिकली क्या बताती है? ये बताती है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और एक लाइन ऐसे आ रही है, ये बताती है क्या? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। समझ में आया मेरे बच्चा? Yes sir. अब यहां से ना एक हम स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं। यहां से हम लोग क्या ले लेते हैं? Straight line. एक स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं। समझ में आया? ये हमें बताती है, इसको ऐसा समझ लेते हैं, ये लाइन हमें बताती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या बताती है? Atmospheric pressure. ये लाइन हमें बताती है
एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ में आ रहा है? अब आप ध्यान यस से देखो, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, बहुत ध्यान से। ये चीज यहां पे आकर बराबर हो रही है। यस सर। इसको हमने बोल दिया टी बी नॉट। और ये लाइन थोड़ा सा जाएगी आगे, उसके बाद यहां पर आके इंटरसेप्ट हो रही है। इसको बोलेंगे हम टीबी। यहां तक क्लियर है? यस सर। नहीं है क्लियर? तो सॉल्वेंट जल्दी बॉईल कर गया या सोल्यूशन जल्दी बॉईल कर गया, पहले ये बता मुझे। सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जल्दी बॉईल कर गया, क्यों? क्योंकि उसका पेपर प्रेशर ज्यादा था और दूसरा ज्यादा है। पेपर प्रेशर कम था। कम है। वैल्यू को क्या बोलेंगे हम लोग? दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कहलाएगा डेल्टा टीबी नॉट। डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। व्हाट इज डेल्टा टीबी? सॉल्वेंट। डेल्टा टीबी नॉट क्या होता है मेरे बच्चा? डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल। डेल्टा टीबी नॉट जो है वो कहलाएगा डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आया? अब डिफरेंस यस। कितना पता लग जाता है? डेल्टा टीबी नॉट इज इक्वल टू टीबी। टीबी माइनस टीबी नॉट। इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लें। यस। जो टीबी है वो किसका बॉइलिंग पॉइंट है मेरे दोस्त? टीबी सोल्यूशन का। ये सॉल्यूशन है और ये सॉल्वेंट। सॉल्वेंट है। एक रिलेशन और होता है, डेल्टा टीबी नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? मोलैलिटी। तो हम लोग डेल्टा टीबी नॉट इज इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी साइन लगा लेंगे, के बी इंटू मोलैलिटी। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है। डेल्टा टीबी नॉट कैसे निकाला था सीख लिया? यस सर। डेल्टा टीबी नॉट कैसे निकाला था सीख लिया यस सर। कि नहीं सीखा? सीख लिया। सीख लिया। इसको क्या यस मार्क कर सर। लेंगे हम? इक्वेशन नंबर 1। क्लियर हो गया यहां तक? यस सर। इक्वेशन नंबर 2 क्लियर है? यस सर। एक बार बताओ क्लियर है या नहीं है? यस सर क्लियर है। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया ना? यस सर। बहुत बढ़िया। अब देखो, ये जो हमारा भालू है ना, केबी, केबी को क्या बोलते हैं हम? बॉइलिंग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? बॉइलिंग कांस्टेंट। ये नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ और सॉल्वेंट। अगर हम केबी की वैल्यू वाटर के लिए लें तो ये हमेशा 0.52 होती है। कितनी होती है अगर हमारा सॉल्वेंट क्या है? अगर वाटर है। सॉल्वेंट वाटर है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0.52। दोबारा रिपीट करूं? इसकी वैल्यू क्या होगी? 0.52। समझ में? 52। मोलैलिटी के लिए हमेशा सॉल्यूट लेंगे ऊपर। आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, अगर वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। हम्म भाई आप मुझे, 100 डिग्री। अगर हमारा सॉल्वेंट वाटर है, क्या है हमारा सॉल्वेंट? वाटर। वाटर। हमारा टीबी नॉट कितना होगा?
100 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या हम इसको 373 केल्विन भी लिख सकते हैं? यस सर। लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यहां तक हमारा ये टॉपिक क्लियर हो गया। मैं समझता हूँ यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नो सर। के है? नहीं है। क्लियर है यहां तक? यस सर। अभी क्या बोलते हैं, 41 ग्राम ऑफ सुक्रोस। सुक्रोज का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11 इज मिक्स विथ 200 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। सॉल्यूशन। ठीक है, क्या निकालना है हमें? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। के भी दे रखा है हमें कितना? 0.52। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन मतलब हमें दोस्त क्या कैलकुलेट करना है? टीबी। ये कैलकुलेट करना है कि यस ये सर। कैलकुलेट करना है, बताओ। टीबी टीबी। हमें क्या निकालना है यहाँ पर? बॉइलिंग पॉइंट टीबी। ऑफ सॉल्यूशन का मतलब है वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट? वी हैव टू कैलकुलेट टीवी। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे बताइए मुझे। 41 ग्राम ऑफ। हाँ। इसमें हम लोगों को हम इसमें फॉर्मूला लगा देंगे हम्म। और ऊपर वाला, और उससे फिर टीबी कैलकुलेट हो जाएगा। अच्छा, हम सबसे पहले यहां पर क्या करते हैं, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, सबसे पहले डेल्टा टी बी नॉट निकाल लेते हैं। डेल्टा टी बी नॉट कैसे निकालते हैं? के बी इंटू मोलैलिटी। के बी कितना दे रखा है दोस्त? जीरो जीरो पॉइंट फाइव पॉइंट टू फाइव टू मोलैलिटी कैसे निकलेगा? गिवन मास कितना है सुक्रोज का? 41 फोर्टी अपॉन वन 342। व्हाट इज 342? 342 इज मोलर। द मोलर मास। समझ में आया? यस सर। इंटू 200 मल्टीप्लाइड बाय थम्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। क्लियर हो गया यहां तक? तो यस ए सर। बी 0.52 है, इंटू 41 इंटू 1000 अपॉन 342 इंटू 200 करेंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? दूसरा फॉर्मूला लगा के उसके टीबी बाद निकल हम जाएगा। टी बी नॉट इज इक्वल टू टी बी टीबी माइनस टी माइनस बी नॉट टीबी नॉट। इज इक्वल टू टी बी। क्लियर हो रहा है यहां तक? ये हमारे पास आ गया, यस ये सर। हमारे को पता है ऑलरेडी। हम दोनों को प्लस माइनस करेंगे, फाइनल आंसर आ जाए। क्लियर आ हो गया? जाएगा। यस सर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और लिख। फॉर्मूला दिखा दूं ऊपर कि फॉर्मूला याद रहेगा? याद है। याद है? यस सर। क्वेश्चन दो फिर। यस सर। ठीक है।
जल्दी से नोट कर बेटी।